ओह अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन टुडे। हम एक बहुत ही मजे की और इतने इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर आज बात करने लगे हैं जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात होती नहीं है। एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ, जबकि हमारी जो है यहाँ पे टीनेजर्स की इमोशनल रेगुलेशंस बहुत खराब हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स का कोई आईडिया नहीं है। स्ट्रेस और सेल्फ डाउट में इतना वो इशू फेस कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हम यही देख रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। सो पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी है। फॉर दिस। आई एम एक्चुअली सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर। प्लस हम दोनों सेम नेम शेयर करते हैं तो वो भी एक अलग हाँ। एक्साइटमेंट है। आज मुझे आपका टेक्स्ट आया तो सबसे पहले यही देखा, मैंने कहा कि वाओ, निम्रा है ये भी। राइट, मैंने भी ये देखा। ओके, सो वी शुड डू दिस। सेम नेम है तो एक्साइटिंग होगा हाँ। इसलिए। Everybody else who does not know, this is Miss Nimra Rahman. She's a clinical psychologist and she has been in this profession for a while now. So if you would like to say something about yourself, please introduce. अच्छा निम्रा, मैं चाह रही थी कि अभी ना कुछ कम लोग हैं, तो मतलब कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर बाद ही हम इसीलिए सेशन स्टार्ट। मैं तुम्हारी बातें कर रही हूँ ना। अच्छा, व्हाट डू यू से? आई थिंक एडोलेसेंस का जो फेज है ना, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग। आई थिंक वी शुड जस्ट डाइव इनटू इट। आहिस्ता आहिस्ता से हुई हम ओके। चल पड़ेंगे। सो आई फील लाइक एडोलेसेंस का जो फेज है ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग फेज होता है फॉर टीनेजर्स। लाइक सेल्फ आइडेंटिटी आ रही होती है, रिलेशनशिप्स डिस्कवर कर रहे हैं और स्ट्रेस चल रहा है, एकेडमिक स्ट्रेस है। तो सब कुछ एक साथ हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से जो है ना उनको ओवरवेलमिंग फील होने लग जाता है। सो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस प्रैक्टिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, you know, you have some more information about this than me because of हाँ your experience obviously। हाँ। माशाल्लाह। सो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको क्या लगता है कि लोग जो है एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते हैं, क्यों इसको इतना इग्नोर करते हैं? बिकॉज वी हैव हर्ड सेइंग, एवरीबॉडी सेइंग, अगर कोई शेयर कर दे मुझे स्ट्रेस हो रहा है या आई एम नॉट फीलिंग गुड या उनको घबराहट हो रही है तो कहना कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हारी तो जिंदगी, तुमने करना क्या है पढ़ने के अलावा, राइट? वो सो व्हाई डू यू थिंक दिस हाँ, हैपेंस? देखिए ना, उन्होंने स्टिग्मा बनाया हुआ है इस चीज को कि जी आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बाकी इस एज में जाहिर सी बात है वो पीयर प्रेशर भी एक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप दूसरों को देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो। और इस एज पे स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है कि मतलब ऐसा है कि आपको ये पता है कि जी हमें कमाना है, ठीक है, आपने अर्न करना है, तो इस वक्त ये एडोलेसेंस में कमाना, जी। एडोलेंस आपने बोला कि इस एज में ऐसे लगता है कि कमाना है। कमाना है और आपने आगे बढ़ना है, मतलब कुछ ना कुछ करना है, और आपने अपनी फैमिली को भी साथ साथ लेके चलना है। तो इस तरह के प्रेशर जब होते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, इन सब प्रेशर के साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है, लेकिन उसको कोई काउंटर नहीं कर, और सब कह रहे हैं कि नहीं इसको क्या होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो ये भी चीजें हैं। क्योंकि एक फ्रेज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये सबके साथ होता है, तुम कोई अनोखे इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। ये चीजें हैं जो बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में बोली जाती हैं और बच्चों के साथ, स्पेशली जो टीनेज ईयर्स में होते हैं, उनके साथ तो ये बहुत कॉमनली फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, राइट? ये चीज तो बहुत ज्यादा। और एक चीज जो मुझे ऐसे लगता है कि एक टैगलाइन दे देना कि ये सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रेस और मूड और जैसी कोई आप चीज। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना ना, बड़ा एक वो समझते हैं कि जी पता नहीं कोई हमें कुछ कह देगा, जबकि बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। जब आपको अ, मसला हो तो आप जाएं, और मेरे पास आते हैं, मेरे पास अच्छे अच्छे पेशेंट्स भी आते हैं जो बस जिनको हल्का फुल्का स्ट्रेस होता है, तो वो भी आते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है ना हमें काउंसलिंग चाहिए, सिर्फ काउंसलिंग वाले भी आते हैं। तो ये कुछ लोग जिनको अवेयरनेस है ना, वो आते हैं, वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए ही आते हैं। बाकी बस वही बात है, स्टिग्मेटाइज किया हुआ है इन्होंने कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप बस पागल ही हैं, या फिर आपको जो है सोसाइटी कहेगी कि साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो उसके मतलब दिमाग पे ठीक नहीं है, या वो वीक। एग्जैक्टली।
तो जब तक ये साइकोलॉजिस्ट के साथ पागल वाला लफ्ज लगना बंद नहीं होगा ना, तब तक हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते चीजों को, तब तक हम लोग हेल्प लेने को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है यही स्टेप है, और ये जो अभी हम कर रहे हैं यही स्टेप्स हैं छोटे छोटे, जो हम सबको समझाएंगे दिस इज समथिंग दैट वी शुड एक्चुअली थिंक अबाउट। और ये नॉर्मल है, जैसे हाँ, बुखार हो जाता है वैसे ही स्ट्रेस भी और हो ये सकता है। और आप ना छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? छोटी हम्म। छोटी चीजें ही आगे जाके बड़ी चीजें बनती हैं। आपके जो नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेसेस है ना, मतलब छोटी छोटी बातों के स्ट्रेस, वो ही आगे जाके बड़े स्ट्रेसेस बनते हैं। तो आप अगर स्ट्रेसेस को उसी वक्त काउंटर कर लो या उनको उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लो। पहली तो बात ये ना कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके साथ कोई मसला हो रहा है, कि वाकई एक मसला है। हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं कर रहे वो लोग, कोई भी इस तरह नहीं हम्म। कर रहा। मेंटल हेल्थ को कोई इतना इम्पोर्टेंट समझता ही नहीं है। लेकिन आपकी आप, हम्म, हम्म आपके मैं बोल रही थी कि ये बिल्कुल सही बात है, कोई मेंटल हेल्थ को इतना ना केटर नहीं कर रहा, उसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। अगर कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता भी है तो उसको इतना स्नब कर दिया जाता है कि तुम बस इग्नोर करो, और एक अलग ही एडवाइस कि सब्र रखो, तुम अल्लाह पर यकीन रखो, तवक्कल करो, ठीक है, या फिर जो है अपना यकीन मेरा स्ट्रांग मानना करो। है कि गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है। मतलब ये इमोशनल स्ट्रगल्स ऐसी हैं जो शायद अल्फाजों में सही से बयान भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो कई दफा नजर आ रही होती हैं, बट हम इग्नोर कर रहे होते हैं, बिकॉज अगेन इग्नोरेंस इज द ब्लिस फॉर देम इन दिस मैटर। ये चीज है। हाँ, और फिर एक और चीज जो है हमारे टीनेजर्स में, जो आपने बोला ना कि पता चलना, या आपने स्ट्रेसर्स को अपने देखना है, फिगर आउट करना है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। तो ये चीज मुझे जरा इस पे भी डिस्कशन करनी थी कि जनरल वरी और एंजाइटी जो है, हाँ, इसमें कैसे इनको हम हेल्प आउट करें कि ये लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें, अच्छा, इस चीज के बारे में हमारे बात करनी आया हुआ है, हेलो हेलो अरीबा। और आई मुनायरा था ने कहा हुआ यस इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टेड या। अच्छा, निम्रा का क्वेश्चन था कि जर्नल वरी और एंजाइटी में क्या फ़र्क है। है। अगर राइट। देखिए ना, जो वरी होती है ना, मतलब वो एक नॉर्मल जो हम आमतौर पे कि यार कोई भी हमें सोचना हो कि यार आज शाम से, चलो रमजान को एग्जांपल दे देती हूँ कि यार आज शाम को पकौड़े बनाने हैं, बेसन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, हल्की सी रही, मतलब आज टेंशन है, कोई बात नहीं। लेकिन राइट। एंजाइटी जो होती है ना, वो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, और एंजाइटी में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा परेशान। एक्सेप्ट। ठीक है, राइट। एक्सेसिव। अब एक्सेसिव वरीज में ना ये चीज भी है कि आपको टेंशन होगी, और इतनी देर किसी होगी कि अ, ये होगा कैसे, कौन करेगा, फ्यूचर की एंजाइटी। स्पेसिफिकली एंजाइटी को हम कहते ही है कि जब आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी टेंशन शुरू हो जाए, तो वो क्या है, एंजाइटी है। तो एंजाइटी में आपको फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, कि ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं। तो ये एंजाइटी और वरी में, जनरल वरी में मेरे, उसमें एंजाइटी में आपको एक्सेसिव किस्म की वरीज होती हैं, जिसका आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, और उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स प्रोवोक करती है। आगे फर्दर आपके शिवरिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब रुक रुक के आना, जब भी आप ये चीजें सोचें कि अब क्या होगा, और इसकी वजह से आप हर वक्त बस सोचो में ही रहेंगे। लेकिन वरी जो है, वो ये सोचेंगे कि यार जनरल वरी है, तो आप उसको फौरन से टैकल कर लेंगे, आप कहेंगे यार ऐसा नहीं तो ऐसे हो जाएगा, मतलब हो ही जाएगी। एक चीज जो यहाँ पे मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगी वो ये कि जनरल वली जो है, जो हम बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें परेशानी महसूस होती है, वो बहुत एक टेम्पररी सी फीलिंग होती है। आप उसके लिए बहुत एक दिन परेशान रहेंगे, 2 दिन, एक हफ्ता, इट डजंट गो बियॉन्ड दैट, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी, हम बहुत लाइट लेते हैं एंजाइटी को, और हम बहुत इजीली बोल देते हैं भाई मुझे एंजाइटी फील हो रही है, थोड़ा सा मैं एंजाइटी की तरफ जा रहा हूँ, ये बहुत हम इजीली बोल देते हैं। जबकि एंजाइटी जो है, जब ये एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ हम जाते हैं, तो ये आपकी डेली लाइफ को इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेली के कामों को भी करना, उनको सर अंजाम देना, चाहे वो स्कूल सेटिंग्स हो, चाहे आप जॉब पर हैं, चाहे आप घर पर हैं, आपकी फैमिली रिलेशंस खराब हो रहे हैं, एंड इट इफेक्ट्स एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। की चीज समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं, फिजिकल सिम्टम्स भी है मिस निम्रा, राइट, हाँ, एंजाइटी के, वो जो आपको जनवरी में नहीं नजर आते। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, ब्रेथ, शिवरिंग,
और एंजाइटी अटैक्स को प्रोवोक करती है। क्या पैनिक अटैक में क्या होगा जी कि आपको एकदम से नजराना हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, या दिल बंद हो रहा है, या फिर मैं अभी मर जाऊंगा, फियर ऑफ डेथ। तो ये आगे एंजाइटी जो है ये आगे पैनिक अटैक्स को भी करती है, फिर वो पैनिक अटैक में चल जाती हैं चीजें। और और वो अक्सर पैनिक अटैक, फिर वो पैनिक अटैक साइन है कि अब आपको हेल्प चाहिए, हम आपको पहुंचाना चाहिए, आप क्योंकि हमें पैनिक अटैक से पहले ही बिल्कुल साइंस को देख लेना हाँ चाहिए और जो आप, है अपने आप आप के लिए लेकर जाना चाहिए। हाँ वही बात कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर, आप एंग्ज़ायटी भी एक ज़ाहिर चीज़ है, तो आप एंग्ज़ायटी को भी जब इग्नोर कर देते हो ना, तो फिर आप आगे पैनिक अटैक्स पे जाते हो। और फिर जब पैनिक अटैक्स पे जाते हो, तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल भागना है कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, मौत तो नहीं आने वाली, या मैं मरने तो नहीं वाला, का कोई मेरा दिल तो नहीं बंद हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे पता नहीं। फिर आपके सारे जब सारे टेस्ट आपके क्लियर हैं, तो आपको हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो कोई मसला नहीं है। फिर आपको जाके सेशंस ले लेके पता चलता है कि वाकई वो सिर्फ पैनिक या फिजिकली ठीक है। तो हम्म। ये सारी चीजें आप छोटी सी चीज के लिए नहीं जाते हो साइकोलॉजिस्ट के पास, जब आप बिल्कुल वो चीजें बर्स्ट हो जाती हैं, वो पैनिक अटैक की तरफ चल जाती हैं, तो फिर कहते हो कि चलो साइकोलॉजिस्ट। सो मिस नम्रा, यहाँ पर ना एक मैं छोटी सी चीज जो, ताकि हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पैनिक अटैक्स की वजह से फिर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब एक चीज है, जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है ना बहुत ज्यादा लाइफ में, तो हम उसको इतना इग्नोर करते हैं, हम देखते नहीं है क्या है वो, एंजाइटी में चेंज हो रहा है, वो क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, हम बस कहते हैं ओके ठीक है सब्र करो, इग्नोर करो, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम पैनिक अटैक्स तक पहुंचने से पहले ही ऐसे कौन से साइंस हैं जिसको हम देखें और हमें पता चल जाए कि अच्छा ठीक है अब हमें जरूरत है, कि अब हमें जाना चाहिए, अब ये बात है कि अब हमें प्रोफेशनल की जरूरत है। हाँ, ये उसमें भी यही चीज है ना कि आपको छोटी छोटी चीजों को काउंट करें जो आपके साथ डेली लाइफ में हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है आपके अंदर, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो और आप वैसे परेशान रह रहे हैं, आपका डेली रोजमर्रा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको जरूरत है कि आप जाएं प्रोफेशनल से हेल्प लें। जब आप जैसे कि सारा दिन बेड पे लेटे रहना, कुछ समझ ना आना, कोई काम करना, और राइट। लॉस ऑफ ट्रस्ट, नींद ना ठीक आना। अच्छा सब मैंने ये देखा है, जब भी तो कोई मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने लगती है ना, तो आपकी नींद बड़ी खराब होती है, आपको बहुत सोचें आती हैं, बेड पे लेटे हो सोचते रहेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने सोना है लेकिन नींद नहीं आएगी। ये मोबाइल, हम्म। बस मोबाइल का मोबाइल, ठीक है, फिर मोबाइल थक गए, उसके बाद आपको सोचे आ ही जा रही है कि नींद नहीं आ रही है, तो ये भी एक चीज होती है कि पुरानी स्लीप डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि नींद डिस्टर्ब हो जाए, आपका काम में दिल ना लगे, और आपको वर्थलेस फील हो, और आपको लगे कि आप बस आप सब आगे बढ़ गए हैं, आप रह गए हैं, और आपको राइट। भूख नहीं लग रही है, खाना खाने नहीं करा, या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, मैं जाऊं किस तरफ और मैं क्या करूं, और आपको लगता है कि जी सब जो है आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा इसमें आगे ये भी, तो मतलब मैं अक्सर देखती हूँ कॉग्निटिव एरर, शायद आपको कॉग्निटिव एरर्स का पता होगा, ओवर जनरलाइजेशन। तो ओवर थिंकिंग किसी ने नीचे किया भी हुआ है सीन ओके। में कि हाँ, सीने में। ओवर थिंकिंग होती है और आप ओवर जनरलाइज करते हो चीजों को, और ये सारी चीजें जब आ जाए तो आपका एक ये ट्रिगर्स है, ये ट्रिगर्स है कि आप राइट। नजर आना शुरू हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास और जाए। दूसरा कि हम आज एडोलेसेंट्स की बात करें, उन बच्चों की बात करें जिनमें पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उन बच्चों की बात करें जो कि आजकल सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है। सोशल मीडिया के लाइफ के बगैर तो उनकी लाइफ ही नहीं है ना, जो असल बात है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सेल्फ डाउट और ये जो एंजाइटी इतना ज्यादा क्रिएट होता है वो सोशल मीडिया की वजह से होता है, क्योंकि अपनी लाइफ को वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं, और उसके उनके अंदर तो शायद ये फैक्टर ना हो कि वो मुझसे आगे निकल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट राइट नाउ कि उनको जॉब के लिए जाना है या कुछ आगे सक्सेसफुल, बट दे डू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर एंड दे डू कंपेयर देमसेल्व्स विद ईच अदर कि हाँ वो ट्रिप्स पर जा रहे हैं, या दे आर स्पेंडिंग दिस मच, दे आर ईटिंग दिस, एंड द लाइफस्टाइल कंपैरिजन बेसिकली। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंस्टाग्राम पोस्ट से कंपेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं और जब इंस्टाग्राम लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, तब ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना कंट्रोल करती है। सो बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो
सोशल मीडिया का रोल है ना उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा रोल जो है ना शेप आउट कर रहा है, ये चीज है बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लगता है हो रही है। उसमें ना आपकी अनरियलिस्टिक सी चीजें, अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अपने साथ दूसरों के साथ, ठीक है। हम्म। आप मेरा तो कहना ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस लगाएं ना, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस लगा और वो अनरियलिस्टिक होती है, ठीक है। और हम्म। उस प्रेशर, ये चीजें मैंने बड़ी देखी। सोशल मीडिया इम्पैक्ट, यस सोशल मीडिया इम्पैक्ट सो मच। हाँ हाँ, टेक्निक्स जो पॉप अपने मैसेज कमेंट किया हुआ है, हाँ सोशल मीडिया के। अब इसमें एक चीज मैंने देखा, वो ये कि आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये कहूंगी कि जो अपलोड कर रहा है वो गलत, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं, वो गलत है। जैसे कि कोई लड़की है, अगर वो अपने पिक्चर्स अपलोड कर रही है अपने इंस्टाग्राम पे, या अपने पर्सन के साथ उसने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई हैं और पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, आप उसको देखोगे और आप कहोगे कि यार मेरी लाइफ में भी इस तरह होना चाहिए, या मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या मैं भी इस अपलोड करूं और मैं भी जो है ऐसे करूं। अब उस चीज में आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंस होकर आप गलत डिसीजन ले लेते हो गलत वक्त पे, ठीक है। राइट। आप और ये तो एज भी ऐसी होती है जहाँ पे इंसान बहुत कॉन्शियस होता है अपनी बॉडी को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, फिर ऊपर से इस चीज को लेकर कि हु इज द मोस्ट फेमस वन हेयर, मुझे भी इतना पॉपुलर होना है अपने सर्कल में, अपने अराउंड जो है मुझे भी ये सब चाहिए, मुझे भी सब फॉलो करें। सो इस वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो टीनेजर्स हमें देख रहे होंगे उस टाइम, उनके लिए जो है ना मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पहला स्टेप उनके लिए क्या होना चाहिए व्हेन दे रियलाइज, और जब उनको ऐसे लगने लगे कि ओके शायद कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम है वो नहीं उनको समझ आ रहा। वही बात ना कि आप उस वक्त तो किसी को भी समझ नहीं आती है कि ये एक प्रॉब्लम है। जब आप पानी सर से वो गुजर चुका होता है ना, तो ही आपको समझ आती है कि एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अभी यही टॉपिक शुरू किया था जिसमें कहा था कि आप ओके कि आप गलत पार्टनर कर लेते हो गलत वक्त पे, और फिर आप उससे अनरियलिस्टिक रखना शुरू कर देते हो कि जी ये वो भी हो। अब आप उसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हो, अपना राइट। अपने इमोशन कुछ इन्वेस्ट कर देते हो, और फिर 3 महीने 2 महीने बाद उस बंदे का बिल भर जाता है, तो फिर आप कहते हो जी कि उसके पीछे पीछे लगना, वो फिर बॉर्डर लाइन जाती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाली, कि जी आपको सिर्फ वही बंदा अच्छा और आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप ज्यादा उसी को प्रायोरिटी दोगे, अपनी फैमिली को भी आपने साइड पे रखा हुआ है, और आप उसी बंदे के अंदर इन्वॉल्व हो। वो बंदा आपको 2-2 3-3 दिन तक टेक्स्ट नहीं कर, लेकिन आपको जब वो मैसेज तो ही आपकी तबीयत, वरना आपकी तबीयत खराब। तो ये बॉर्डर लाइन की नहीं। चीज, ठीक है। तो वही बात है कि आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर गलत फैसले कर लेते हैं और गलत गलत चीजें। तो बेटर है को देखें पहले कि आप क्या हैं, क्या आप किसी से, या पे आप अच्छे कपड़े या अच्छी फिजिक देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, तो आप उससे इंफ्लुएंस है ना, आप अपने आप को देखेंगे, आप क्या है, ठीक है। आप अपने राइट। अच्छा पार्टनर चूज करें जो आपको खुद फ्रीडम। तो ये आ जाता है ना कि पहला स्टेप जो है सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको ये पता होगा चल गया है कि अब आप कोई इशू चल रहा है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, एंड यू हैव टू नो दैट इट इज वैलिड। ओके, फिर उसके बाद बाकी स्टेप्स आते हैं, सिंपल स्टेप्स, जो सिंपल टेक्निक्स, स्कोपिंग टेक्निक्स है, आप उसको यूज करें। डीप ब्रीदिंग है, देयर इज जर्नलिंग, ट्राई टू फिगर आउट, एंड इवन इफ इट डजंट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, देन you go and reach out for the help. Obviously, first step is always to is always self awareness and self acceptance, right? क्योंकि अगर वो ही नहीं होगी तो फिर हम क्यों रीच आउट करेंगे हेल्प के लिए, और हम क्यों जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। So somebody here has Taki has asked, आई हैव अ क्वेश्चन, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स क्या इफेक्ट करती हैं डिप्रेशन में या किसी मेंटल हेल्थ में? तो मुझे So, कमेंट शो ही नहीं हो रहे हैं अब। लास्ट में जो टेक्निक्स जो पॉप का हुआ था उसके बाद okay, मुझे so कमेंट। I'm reading it for you. उन्होंने पूछा है कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स जो हैं वो डिप्रेशन में या किसी भी मेंटल हेल्थ में किसी तरह से हेल्प करती हैं? हाँ, हेल्प कर, लेकिन जब मैं ये कि आपके सामने से एक बंदा बैठा हो और आपसे बातें कर रहा हो ना, और जो आपको समझे,
आपके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर भी हो, और वो आपकी इन डेप्थ जाके पॉइंट को निकाले, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, वो आपको ज़्यादा अच्छा जो है समझे। किताबें आपके हम्म। क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगी। किताबों में अच्छा लिखा हुआ ज़रूर है, किताबें अच्छी दोस्तें होती हैं, लेकिन किताबें Right. आपके ओवरऑल जनरल बातें करेंगी। लेकिन जब आप किसी हम्म। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो आपको पढ़ता है, वो आपको सुनता है, वो आपको देखता है, और वो आपकी चीज़ों को स्पेसिफिकली, जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपनी लाइफ देखते हैं। वो जब कोई नहीं आपको सुन रहा होता ना, सुनता है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन है कि जब आप डिप्रेशन, किसी भी चीज़ का शिकार हो जाएं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। किताबें उस वक्त पे कुछ करेंगे कि आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। मतलब एक Right. हुँ, So I fully agree with you on that. But एक चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी थासीन ने मेंशन कि समवट जो है सेल्फ हेल्प बुक्स आर इफेक्टिव, एंड आई अग्री विद दैट एज वेल. मुझे ऐसे लगता है कि जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनका काफी फायदा भी है, क्योंकि एट द पॉइंट जब हम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस के टाइम पर नहीं है, वो जो सेल्फ हेल्प बुक्स है वो हमें उस पॉइंट तक ले जा सकती है कि हम एक्सेप्ट कर लें अपनी फीलिंग्स को, वैलिडेट करें, एंड देन वी एक्चुअली गो आउट एंड रीच आउट द साइकोलॉजिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट, हुएवर द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर सीकिंग आउट. हाँ, सेकेंडली एक चीज ये है कि अगेन दैट पॉइंट कि मेंटल जो सेल्फ हेल्प बुक्स है वो डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकती. हाँ, That's why you need to go and reach out to a professional who will figure out your problems, which are your concerns. Not मतलब वो जनरल बात नहीं हो रही होती, जैसे सेल्फ हेल्प बुक में जनरल बात हो रही होती, सारी ऑडियंस की बात हो रही होती. लेकिन जब एक प्रोफेशनल के पास बैठे हैं तो ऑब्वियसली दैट दे आर हेल्पिंग यू आउट विद योर ओन प्रॉब्लम्स, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं. और सो वो मिल सकती है सेल्फ हेल्प बुक से, बट वो परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं मिल सकते. और शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मैं ऐड करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, हर कोई कह रहा होता है भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जायटी में हूँ। ऐसे नहीं है। एंग्जायटी का फिक्स टाइम है, जब आपको डिप्रेशन होता है ना, तो आपको कुछ पता नहीं लगता, आप मुंह से कह ही नहीं पाते कि मुझे पता ही नहीं होता। तो आप उस कैसे आप एक बुक रीड कर सकते हो जो वाकई डिप्रेशन डायग्नोस होता है, तो वो बिल्कुल समझो कि बेड पे वो उस वक्त बुक पढ़ने की कंडीशन में नहीं होते हैं। तो जिस बुक राइट. पढ़ने में पहले पढ़ सकते हो, मतलब But नॉर्मल we आप। have such people ना, I'm sorry Miss Nimra, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ. वो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी हाँ, ही रीडिंग है. So हम्म, उनके लिए मैं बात करूँ कि yes they can find, but they will find short term solutions, they will find validation for short time from the books, but if they want a long effective way then they have to reach out for the professionals, because वो बस जो है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे rather than talking about the whole general audience. बस है। और ये भी चीज़ है, कहते नहीं है कि एहतियात इलाज से बेहतर। तो जब आप इस बुक Exactly. तो वो आपका एहतियात हो जाएगी, ताकि आप मर सकें। राइट. ऐसे ही है. एक मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि आई माई सेल्फ रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स बिकॉज आई फील लाइक कि उनसे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ऑडियंस के बारे में. आप जो है बहुत ज्यादा चीजें दूसरों के पर्सपेक्टिव से जान पाते हैं कि दूसरे लोग किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से लाइफ को पैटर्नाइज कर रहे हैं, और अपने लिए जो है आसानियां बना रहे हैं, और अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो वो बना रहे हैं. तो हो सकता है अगर उनमें से कोई ना कोई इफेक्टिव किसी के लिए हो. तो मुझे इस वजह से लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ओके, दिस इज सेल्फ हेल्प बुक्स आर गुड, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट फिगर आउट अ वे ऑफ लिविंग देन यू कैन गो फॉर दैट. बट लॉन्ग टर्म के लिए, परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है किसी प्रोफेशनल के पास जाएं. इट इज नॉट अ थेरेपी. सेल्फ हेल्प बुक्स थेरेपी नहीं है. सेल्फ हेल्प बुक्स जो मेडिकेशन नहीं है. These are just going to show you a direction to make your lifestyle a little better. ऐसे ही है। वो लाइफस्टाइल आपको दिखा सकते हैं बट कोई सॉल्यूशंस नहीं दे सकते. सो आई रियली होप कि तौकीर आपका जो है आपको आंसर मिल गया हो. हम्म। अच्छा, ये लाइफ से लाइफ ज्वाइन करना चाहे और लाइफ को क्वेश्चंस पूछना चाहे तो भी है। और Yes. So there is someone who is actually requested to join the live. His name is Muhammad Usman. Would you like to let him in श्योर श्योर the श्योर। live session? Okay. Okay, Muhammad Usman, I hope you're ready with your question because we are letting you in the live session now. So
So actually, both of us are not very familiar with the technology, है ना? मुझे लगता है आप भी maybe करें. मॉर्निंग ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੀਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂ मॉर्निंग का अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद. वालेकुम सलाम जी मैम, कैसे हैं आप? How are you, Mohammed Usman? Do you have any question for us? आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी शोर पीछे से आ रहा है. आपकी पास से शोर आ रहा है, हम लोग साइलेंस पे बैठे हुए हैं. Do you have any question for us? Do you have any question for us, Mohammed? Okay, I think थोड़ी सी उनकी साइड पर डिस्ट्रैक्शन थी. Meanwhile हम लोग जो हैं comments देख लेते हैं. Asad Ali has mentioned that self-development books based on pop psychologist, I guess. इसका क्या मतलब हुआ? Was that straight for a question? असद अली आप थोड़ा सा इसको elaborate कर देंगे तो हमें समझ आएगा. Comments नजर नहीं आ रहे? नहीं, मुझे लास्ट पता ही नहीं चला कि मेरा लास्ट कमेंट कौन था. मैं दोबारा लाइव ज्वाइन करूं क्या? मुझे वो स्वाइप भी नहीं होता. नहीं, मुझे बस लास्ट जो है ना टेक्निक्स टू कॉप का लास्ट कमेंट मुझे शो हुआ है. उसके बाद मुझे कोई कमेंट नहीं शो हुए जो अब रिसेंट आ रहे हैं. तो आपका ना एक्चुअली इंटरनेट इस वक्त सही काम नहीं कर रहा. आपकी आवाज भी बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है. अच्छा चलो, मैं फिर इंटरनेट में लाइव ज्वाइन करती हूँ. ठीक है, ओके, आई वेट फॉर यू. जल्दी से कर लें. ठीक है. ओके मोहम्मद उस्मान, जो भी आपका क्वेश्चन था यू कैन जस्ट सिंपली लीव इट हियर, क्योंकि आई गेस आप बाहर हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू टेक यू इन द लाइव. So you can leave the question here and we'll read it out and figure out what's going on. Tawqir is saying, please let me in. Okay, Tawqir, we will do that. Let Miss Nimra join again. And we'll go through the comments one more time and then we'll let you in, inshallah. Meanwhile, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है और कोई बात करना चाहता है तो they are free to do that. I'm here. एक चीज जो मैं मेंशन करूंगी, माइंडफुलनेस जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी एंजाइटी को. लाइफस्टाइल चेंजेस भी. सो वो जो आप बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करें तो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आपको ऐसे मिल जाए जो आपको एंजाइटी को कोप करने में हेल्प करेंगे तो दैट्स गुड. बट अगेन दैट्स नॉट थेरेपी, दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. यू विल हैव टू रीच आउट टू अ प्रोफेशनल फॉर दैट. Okay. So, Nasseen, would you like to join and give your insights regarding adolescence anxiety and mental health? Because I know that you yourself are a clinical psychologist. What's happening to my tongue? So I would like to hear your insights about it as well. I'm sending you an invite. If you're okay with that, you can join. So I've sent the request. Okay, we're back. Welcome back. अब कितना Read the Walaikum Assalam. How are you doing? Yeah, thank you. Okay, is my voice clear? Yeah. Yes, clear. Walaikum Assalam. Yes, I was talking about self-help books. Yeah, they are actually very effective, but it's also part of therapy because we do give homework assignments to our clients. So it's part of it, but it will not help you completely. You have to go to a therapist because there are certain issues which we cannot solve on our own. We actually really need to go to the
clinical psychologist. ऐसी That's है। that's what I was. Thank you for sharing that. तहसीन आप साइकोलॉजिस्ट कहाँ होती हैं? जी मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं निम्रा के साथ ही होती हूँ आजकल उनके नेट में ही कर रहे हैं. I did my clinical psychology from GCU. So after that, I took a break, and now I've joined Nimra in Senior College. जी So सी we're doing कौन that. से टीचर्स थे, किन्होंने आपको पढ़ाया? अभी तो it's going. Ma'am Ruxana Mahmood, and she's very good. So we're having a really good, like, fun time and experience. Also, we're learning DSM. So yeah, I never learned DSM like ma'am has taught us. So डीएसएम बहुत जरूरी है, बहुत yes, जरूरी बहुत है। जरूरी है. और जीसी में, एफसी कॉलेज में भी और जीसी में वैसे नहीं पढ़ाया गया है. मैंने डीएस में डीएसएम नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। Oh, OBS great. really पढ़ी जाती है. And she has Hasina has done her MS from GC actually. She's a clinical psychologist actually with all the credibility and everything. She just has to start practicing again. So वो field में वापस आने के लिए she's taken Yeah. this course. And she has got a lot of potential and mashallah, she's so insightful. So yes, you guys should connect with each other as well. काफी helpful होगा दोनों के लिए. And you This guys was will impromptu enjoy. for me. This is like really impromptu. I was not ready for this. Oh, I'm so sorry. I just thought कि आपकी भी हम थोड़ी सी insight सुन ले जब तक मैं सिमरा वापस join कर रही है. It was so awkward कि I was sitting by myself here. So it's okay. Why don't you guys continue? Yeah. So I can. Yes, sure. Yeah, Thank you so yeah. much for joining us. बहुत अच्छा लगा आप लाइफ में आई हमारे साथ। अच्छा टकी कैन आई ज्वाइन प्लीज? या श्योर, आप रिक्वेस्ट भेज दें और ज्वाइन कर लें। Yes, and he has a question actually. He said, I have a deep question. How to identify if a therapist is understanding you or not? Like, हम कैसे पता चलाएं कि जो therapist हमारा session ले रहा है वो हमारे लिए ठीक है या फिर नहीं? This is actually a really great question, and a lot of people do get confused about this कि जो हम actually जिस therapist के पास जा रहे हैं कि वो credible है कि नहीं. Plus सिर्फ credibility important नहीं है, ये भी important है कि वो हमारे साथ match कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि जो therapist जिसके पास हम जा रहे हैं help के लिए वो हमें भी understand कर सके, उसकी values भी वो हमारे साथ share करता हो. तो yes, I would love for you to address this question. अच्छा, किसने क्वेश्चन ये पूछा है? Tawqir ने पूछा, and then we'll also let him join the session after answering his question. बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, आप जब फर्स्ट सेशन से निकलते हो ना, मतलब आप सेशन लेके निकले हो तो आपको एकदम से रिलीफ फील होता है, और आप जब जाते हो ना तो आपको फौरन महसूस होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। तो जब ये वाली फीलिंग आपको फौरन बताती है कि ये साइकोलॉजिस्ट आपके लिए आपको अंडरस्टैंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के जो एक फीचर्स हैं उनमें उनका जो है गुड लिसनर होते हैं साइकोलॉजिस्ट, और आपको मतलब वो आपको ना एक सेफ सी फीलिंग देते हैं, आपको होम फील होता है। जब कोई नहीं आपको सुन रहा होता तो वो सुन रहे होते, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप सेशन को ना बहुत एंजॉय करके जाते हो। तो जब आप सेशन से निकलते हो ना आपको बहुत फील आती है ये वाली, तो ये आपकी अपनी फील होगी, आपको पता चले कि साइकोलॉजिस्ट आपको सुन रहा था कि नहीं सुन। तो ये आपको जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो, Because obviously अगर साइकोलॉजिस्ट आपको रशन कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को और आपके आंसर्स पे जजमेंटल हो रहे हैं, दैट मींस कि यू आर नॉट सिटिंग राइट विद दैट पर्सन. अच्छा, मेरे साथ ये भी होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो मैंने कुछ सेशन इस तरह के भी लिए हैं कि पेशेंट आए हैं और वो चुप बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और वो इस वजह से होता है ना क्योंकि आई फील लाइक दे डोंट ट्रस्ट पीपल एनी मोर ना. लाइफ में उन्होंने इतना कुछ सफर कर लिया, दे हैव सीन सो मच, सो इट्स नॉट इजी फॉर देम टू ओपन अप. वो कुछ नहीं कह रहे, वो मैं सामने बैठी हूँ, वो पेशेंट बैठा है, वो सामने बैठी है, तो वो चुप है। और यकीन करें वो 10 के 10 सेशंस लेते हैं, फिर आगे भी आते हैं
और नेक्स्ट टाइम थर्ड फोर्थ सेशन में जाके वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, तो वो मतलब उनको लगता है कि ये घर ये है, ये सेफ प्लेस है। तो ना एक प्लेस तरह से। इसकी एनर्जी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, शाम ने किया है वैसे अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी एम्पैथेटिक लिसनर, नॉट गुड लिसनर। एहतशाम ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला है, नाइस एहतशाम, कि एम्पैथेटिक लिसनर होना चाहिए, नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है, सुन तो सब लेते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक लिसनर जो आपको अपनी बॉडी गेस्चर्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ बताए कि वो आपको सुन, मतलब बताए ना, मतलब वाकई आपकी फील करे वो चीजें जो आपके साथ ट्रोमास कर रहे हैं, तो वो इतने मतलब इस तरह से सुने कि आपको बताने में भी, मतलब आप बताओ उसको, पेशेंट है तो राइट, उसको अपने साइकोलॉजिस्ट को, वरना क्योंकि आई फील साइकोलॉजिस्ट का काम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना नहीं होता. इट्स एक्चुअली टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर यू जहाँ पे आप यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन फिगर आउट योर ओन फीलिंग्स एंड फिगर आउट द सॉल्यूशंस बाय योर सेल्फ. आई फील लाइक दिस इज व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट जॉब इज. So let's accept the case request and let him join the session श्योर। so that थैंक any other question he has he can यू। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस और करें ताकि हम सेशन तो को। अच्छा तरीके ने भी कुछ बोला है. उन्होंने बोला है कि because I personally feel guidance is different and if we want counseling so we need professional psychology. That's right. Counseling is different than a clinical psychologist and professional psychologist. Counselor is a completely different. Counseling is a completely different field from that. So Tawqir has joined. Assalamu alaikum Tawqir. How are you? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. So do you have any more questions for us? क्या फर्स्ट ऑफ शेयर ऑल करना? थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। और इस तरह मेरा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह ऑन साइट थेरेपी होती है, लाइक क्लिनिक में जाके, देन ऑनलाइन थेरेपी का कॉन्सेप्ट जो है ना, क्या ये वाकई इफेक्टिव होता है या फिर ऑन साइट जाके ही थेरेपी जो वो ज्यादा इफेक्टिव होती अच्छा, है? मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं और मुझे बहुत कोई मजबूरी हो तो मैं ऑनलाइन सेशन करती हूँ, वरना मैं उनको कहती हूँ आप इन पर्सन आए। इन पर्सन बहुत इफेक्टिव है, आप उसमें अपनी एनर्जी शेयर करते हो टोटली, आप बॉडी गेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि जब आप वीडियो कॉल भी सेशन में बहुत मजबूरी में मुझे कभी पीएमआर करवानी पड़ जाए तो वीडियो कॉल में ऑनलाइन सेशन कर दूँ, वरना मैं सबको ये कहती हूँ कि आप इन पर्सन सेशन की एनर्जी ही और होती है, बहुत अच्छा सेशन। और ये बात है, तो मैं ऑनलाइन बहुत, कोई आउट ऑफ कंट्री का हो या आउट ऑफ सिटी के हो, उनके लिए आना मुश्किल हो तो फिर मैं उनको कहती हूँ ठीक है चले ऑनलाइन कर लें, वरना मैं तो यही कि आप I would like to add on to this. Now, myself, I'm an NLP practitioner. I'm practicing as an NLP practitioner right now. So मेरे जो sessions है वो online ही होते हैं. I'm not giving in-person sessions. So difference यही आ जाता है when you talk about therapy. तो I feel like therapy जो है effective तभी है जब आप in person, or again because you share your energies with each other. But if you're seeking out counseling and if you're looking for the lifestyle changes and the counseling purpose, then you should opt for online purposes. That's what I would say. But मेरे ख्याल से जो है दोनों एक ही तरह से effective होती हैं. हाँ। The online and in-person sessions. But it really depends on the person. साथ कंफर्टेबल हो, आपको पता है कि आपने थेरेपी के साथ कंफर्टेबल हो तो आप उससे ऑनलाइन सेशन ले लोगे और आप उससे इन पर्सन भी आके ले लोगे। मेरे ऑनलाइन सेशंस भी चलते हैं जो कि 10-20 निकल जाते हैं सेशंस, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो दोबारा आते हैं ना, दोबारा कहते हैं कि आप करें। ना अक्सर मेरे पास जो सेशंस के लिए क्लाइंट्स होते हैं, दे आर दोज पीपल हु कैन नॉट ओपनली एक्सेप्ट कि वो सेशंस ले रहे हैं. दे आर सीकिंग आउट हेल्प. So it becomes convenient for them कि वो, और फिर इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि it really depends on the person how they are comfortable and what they want. It is effective both ways, but it really depends on the person who is taking it, who's seeking out help. So I really hope what was the name? Tawqir. I really hope you answered your question. If you have any other question for us, do say that. Thank You can ask. so much. One last question, please. So, I'm a bit overthinker. Like ऐसे होता है कि चीजें जो है ना मुझे काफी तंग कर रही होती है, तो इसको किस तरह, कौन से वेज में, ट्रिक्स में मैं इसको मिनिमाइज कर सकूं? आई नो कि ओवर थिंकिंग से छुटकारा तो ले नहीं सकूंगा,
लेकिन कहाँ तक इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ? कोई वेज बता दें, कुछ भी लाइक। ठीक है, तो फिर आप करते क्या? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, रिमोटली जॉब करता हूँ यूएस कंपनी में, तो मैं घर में ही रहता हूँ मोस्टली। आपकी मोस्टली जो है रात की टाइमिंग होती होगी जॉब की। जी एग्जैक्टली, सुबह दिन टाइम सोता हूँ, रात को जागता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये बात कि आपका स्लीप साइकिल बड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। और मैंने आपकी ही तरह के और लोग देखे से मैंने फौरन कहा है कि जरूर रात की जॉब होती होगी आपकी ऑनलाइन। अच्छा, मैं समझ गई थी क्या स्ट्रेस। तो इसमें ये चीज़ है कि आपने ना अपना स्लीप का एक प्रॉपर साइकिल बनाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या होते हैं, हम मतलब मैं अपना बता रही हूँ या निम्रा आपका, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम रात को सोते हैं और दिन में उठते हैं, हम दिन में काम करते हैं और दिन की सूरज की रोशनी और दिन में काम शाम करना, ठीक है। तो जो जिन लोगों के साथ ये रात में जॉब करने वाला मसला है ना, उनके साथ मसले चलते हैं। तो आपके साथ सिर्फ ओवर थिंकिंग और भी इश्यू चल रहे होंगे, आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो एक के लिए कि अपना स्लीप साइकिल सबसे पहले ठीक करें। दूसरा, अगर फिर भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो उसके लिए जी बेशतर किस्म की techniques आप उसमें जो है ओवर थिंकिंग, देखिए ओवर थिंकिंग में भी चीजें इस तरह की आ जाती है ना कि कुछ पॉजिटिव आप थिंक कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव आप प्लान कर रहे हो, या उसमें नेगेटिव चीजें भी आ जाती है कि हर बार ही आपने जो है कॉग्निटिव मतलब एरर्स ही सोचनी है। तो अगर एरर्स वाली चीज है तो उसमें आप माइंडफुलनेस की टेक्निक करें, डीप ब्रीदिंग करें, और अगर आपको मतलब एक ही जगह पर नहीं बैठे रहें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो बाकी ये कि आप डिस्कस करेंगे आपके साथ आपके ओवर थिंकिंग क्लास भी काफी मसले चल रहे होंगे, ठीक होगा। सो मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करूंगी फॉर ओवर थिंकिंग। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, आप किसी और दुनिया में कहीं और गायब हैं। तो जब भी आप और आपको पता चल जाता है, यू एक्चुअली कॉट ऑन कैच ऑन टू द पॉइंट कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इस वक्त आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। तो व्हाट आई फील लाइक इज इम्पोर्टेंट एट दैट मोमेंट इज कि आप जो है प्रेजेंट में वापस आए, बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द फॉरन चीजों को नोटिस करें, चेंज योर प्लेस एंड टेक डीप ब्रेथ। आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू ब्रेक दैट पैटर्न। और आप ऑब्वियसली फॉरन आपको इफेक्टिव ये शायद ना लगे, बट आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक दैट पैटर्न फॉर यू, the overthinking pattern for you. I really hope that helps you. Thank you so much, both of you, and thanks again, and have a good night. Thank you, guys. Thank you so much for joining us. आपके Thank you, क्वेश्चन Dr. Nice having you. And मैं सिमरा, मैं जरा टॉपिक पे आपको वापस ले आऊं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एडोलेसेंस से कुछ ज्यादा ही दूर चले गए हैं। हम यहाँ पर टीनेजर की हेल्प करने आए थे, उनको बताने आए थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और हम जो है सब जगह सब जगह फिर रहे हैं सिवाय उस एरिया के। So let's do that. फिर जी आप बता दें, दो निमरा है बेसिकली। Okay, techniques to cope. Oh my God. चले हम तो मैं कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। Can also be controlled by exercise and going to gym. But हाँ, यही वही बात है कि आप अपनी एक्टिविटीज ज्यादा करें, और ये बड़ा अच्छा टेक्निक्स टू कॉप में बताया। मुझे लगा टेक्निक्स टू कॉप भी साइकोलॉजिस्ट या भी Yes, she's a psychologist. I know her. She's also she has done her MS as well. So she's also a clinical psychologist. She took a gap again, just like Tahseen, and now she's coming back to the to the field. Okay, let's talk about adolescence again. अभी तक हमने जो है होपफुली कि सबको ये क्लियर हो गया है कि how is general worry different from anxiety, और क्या चीजें हैं जो हमारे टीनेजर्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, और क्या उनको नहीं बोलना है जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन विद देम, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घबराहट हो रही है, या फिर अपने पेरेंट्स से शेयर करें कि मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझसे काम नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नोट दीज थिंग्स, और बजाय इसके उनको बोलें कि तुम ओवर रिएक्ट करे, बजाय इसको उनको ये बोलें कि ओके शायद थोड़ा रेस्ट करो तो चेंज हो जाए, थोड़ा बाहर होकर आओ तो ठीक हो जाए। इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो लोग जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करें और उनको जो है प्रोफेशनल के पास लेके जाएं फॉर द हेल्प। एम आई राइट अबाउट दैट? हाँ, आप सही कह रहे हो, ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि बहुत नहीं समझता निम्रा आपकी फीलिंग्स
समझ रहे हो, ठीक है, तो आप की वजह से मेंटली डिस्टर्ब होते हो। ये फाइंड जो आपको लगे कि आपकी चीजें भी कॉन्फिडेंट उसके साथ, और आपकी वीकनेसेस तो उस बंदे को पता लगेगा, तो उसका कोई गलत फायदा नहीं होता, फिर जजमेंट्स नहीं होंगे, तो फाइंड अ पर्सन अगर आपके पास इंसान होना चाहिए। आप बेसिकली साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान है जिसको आपसे कोई नफा या नुकसान नहीं है। आपको जाके अपना कुछ भी बताएंगे तो वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपके साथ बिहेवियर शो रखेगा, सॉरी शो नहीं करता, रखता है, और आपके साथ वो जो है आपको एक ऐसी सेफ प्लेस देगा जिसमें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, और तो इस तरह का इंसान को अपनी लाइफ में जो कि बिल्कुल आपके राइट, साथ आई फील लाइक यहाँ पर पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे जो है, मे बी यू गाइज आर गुड फ्रेंड्स विद योर किड्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर चीज आपके साथ शेयर कर पाए। इट रियली कम्स टू द पॉइंट समटाइम्स कि वो आपसे कुछ इश्यूज उनको ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि शायद आप जो हैं इतना ज्यादा लव दे रहे हैं उनको, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप उनके लिए सेट करें जो उनको जो शायद आप जबान से नहीं बोल रहे, बट वो उनको नजर आ रही है कि ओके माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी। सो वो चीजें भी एंजाइटी बहुत ज्यादा उनके अंदर ट्रिगर कर देती है, क्रिएट कर देती है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर देम हियर, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं, आपने भी बोला कि फिर जो है गलत फैसले करने लग जाते हैं बच्चे, जो टीनेजर्स हैं गलत डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट दैट कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं टू फिगर आउट एंड टू यू नो टेक कंट्रोल ऑफ द एंजाइटी। इस बारे में थोड़ा सा अगर बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है ना कि किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना, जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि ये बहुत जरूरी है कि किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करें, और कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे वो बात करें इस बारे में। तो अब अच्छा, मैं सॉरी आपको बोलने का मौका नहीं दिया अभी दोबारा से, बट मैं ना चाह रही थी कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े और कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करें, क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दें, if they're ready for it. Please do write in the comments if you're ready, if you want to do a breathing exercise with us, because I feel like that would be really helpful for us, क्योंकि हम इतने टाइम से बैठे बस बात करें तो थोड़ा हमें ब्रीथिंग मिल जाएगा, थोड़ा हम काम डाउन और रिलैक्स हो जाएंगे। It would be really helpful for the teenagers especially। आवाज बार-बार डिस्टॉर्ट हो रही है। आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। सो मैं बोल रही थी कि इससे पहले कि हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें, क्यों ना हम अपनी ऑडियंस के साथ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम तब से जो है इतनी हैवी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी काम डाउन और रिलैक्स होने में मिल जाएगा, और थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा, और एक तरह से कोपिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी उनको, एक टेक्निक मिल जाएगी रिलैक्सेशन। अच्छा देखिए, how does idea sound? करूँ बोलूँ? हाँ, yes, sure, do it. हाँ, इसमें मैं कुछ कि आप सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना, ये एक और sorry, I could not hear you. I think internet में distortion आ रही। Can you please repeat what you just said? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने डीप ब्रीथिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग को करना है। पहले तो ये दो अलग चीजें हैं। डिफरेंट जो नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन डीप ब्रीथिंग जो होती है ना, वो मतलब के ऊपर रिसर्चेस भी हैं, आप जाके रिसर्चेस भी पढ़ सकते हैं। बाकी ब्रीथिंग में आपने नाक से इनहेल करना है। आई एम सो सॉरी, आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है फिर से। आई वांट टू हियर व्हाट यू आर सेइंग, बट आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। माय गॉड, Can you, like, if you're using Wi-Fi, switch to the mobile data, and if you're using mobile data, switch to the Wi-Fi. Try doing that, because I feel like I want everybody to be a part of this, because this is actually really helpful, and I know that it's a magical exercise. अब इंटरनेट Yes, you are back. Okay. Yes, you are back. अच्छा, हाँ, Okay, let's start it. अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग है जो आप सांस ले रहे हैं,
लेकिन क्योंकि एंजाइटी में आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, हाइपर वेंटिलेट क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है कि आप ले रहे हो एंजाइटी में ना, या आप किसी भी और समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसमें आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप डीप ब्रीथिंग करें। वो साइंटिफिकली उसके काफी सारी रिसर्च की है, वो आप आर्टिकल्स भी जाके पढ़ सकते हैं Again, डीप ब्रीथिंग का the मतलब नहीं होता कि इसमें आप एक तरीका ये है कि आप किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठे, आप अपने पे सांस लंबी सांस लेनी है, 4 से 5 सेकंड रोक फिर मुंह के जरिए फ्रॉम योर माउथ मतलब आराम से मुंह के जरिए वो सांस बाहर, और उसके ये है कि आप किसी सुकूनदेह जगह पे हो, कोई प्रेशर हो या कोई चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है, ठीक है? तो जरूरी है कि ऐसी जगह पे बैठ के आराम से, जैसे क्या तो अभी एक करके Okay, I'm sorry. Rafia is asking you guys to pause. No, we're not paused. Actually, Ms. Nimra is giving us instructions how we can do the deep breathing. So मैं थोड़ा repeat कर दूँ क्योंकि I understand कि distortion आ रही है internet में. So what she's saying is कि सबसे पहले ये important है आपको ये पता हो कि deep breathing में और normal breathing में there's a difference because whenever हमें anxiety peak anxiety पे होते हैं हम anxiety से go through कर रहे हैं तो hyperventilation होती है. उसको कम करने के लिए और calm down अपनी nerves को calm डाउन करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो है अपनी ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में लेकर आए, उसको नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ लेकर आए. सो हाउ वी डू दैट इज, एक तो इसके ऊपर वी वांट यू टू गो एंड रीड अ फ्यू साइंटिफिक आर्टिकल्स अबाउट डीप ब्रीदिंग. उसके अलावा व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो इज फॉर 4 seconds you have to inhale from your nose. For 4 seconds you're going to hold that breath. Sorry. हाँ, इसमें ये है कि आपने नोज आपने लंबी सांस लेनी उसके बाद 4 से 5 सेकंड के वो सांस रोक माउथ उसको रोक लेना है और फिर उसको आहिस्ता एक्सेल करना है फ्रॉम वहां पे फिर रोकना होता है, फिर फ्रॉम योर माउथ एक्सेल, आराम से एक्सेल करें. उसके फायदे है कि आप जब सो देयर इज नो हरी, आपने 4 seconds तक एक्सेल करना है, 4 seconds तक इनहेल करना है और 4 seconds तक होल्ड करना है. होल्ड इज इन बिटवीन दैट एंड वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ. आई रियली होप दैट यू गाइस डू इट विद अस. इसके लिए मिस निम्रा ने मेंशन किया है कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू सिट इन अ कंफर्टेबल प्लेस, स्ट्रेसेस ना हो आपके इर्द गिर्द एंड देन यू प्रैक्टिस इट. निम्रा मैंने ये कहा था कि आपने 4 से 5 के लिए अंदर बस रोक, आप लंबी गहरी सांस लेके जाएं. इनहेल के लिए 4 to 5 सेकंड. मुझे ना आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड, तो आप ये कह रही हैं कि 4 से 5 सेकंड के लिए इनहेल करना है फिर उसको उधर रोक लेना है या फिर सांस लेते रहना, आप ये बोल रही हैं? 4 से 5 सेकंड के लिए रोक, 4 से 5 सेकंड के लिए रोक. इनहेल के लिए कोई टाइम नहीं, एक्सहेल के लिए कोई टाइम नहीं, ठीक है? ओके, फिर 4 से 5 सेकंड के लिए रोकने का टाइम है. इनहेल आप जितने मर्जी सेकंड में करें, एक्सहेल आप जितने मर्जी सेकंड में करें, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट स्लोली. बहुत तेजी से नहीं करना क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन ऑलरेडी हो रही है. सो लेट्स प्रैक्टिस इट नाउ. I hope everybody is ready and everybody is in a comfortable place. So let's start. Okay, let's start. Let's loosen your body and shake it a little bit and start. 1, 2, 3, 4. Exhale. We're going to inhale it one more time. Okay. Hold it. 1, 2, 3, 4. Exhale. If you repeat it for at least 3 to 4 minutes, I know that it is a magical exercise. I really hope कि अभी आप सबने किया हो मेरे साथ. हाँ, है ना क्योंकि मैं ये चाहती कि सब हमारे साथ करें ताकि इनको रियलाइज हो कि दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड दिस इज सो गुड टू काम योर सेल्फ और फॉर एन इंस्टेंट आपको जो है ना रिलैक्स और रिलैक्सेशन में आ जाते हैं और बहुत काम फील. मेरे ख्याल से जब भी आप कोई चीज करने लगते हैं, कोई भी थेरेपी
तो आपको ना उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बताइए हो हाइपर वेंटिलेशन इसलिए बताई थी कि आपको Simran, we cannot hear you. You're paused right now. अभी भी पॉज हो। अब आप ठीक हैं। आप जरा मूव करती है ना तो आपका इंटरनेट खराब हो जाता है। Try to stay in one place now. यही करना है। लेकिन फिर मूव किया again, you were paused here and then you're back. अच्छा, तो बात ये है कि आपको जब मैंने ये पहले ये बताया है कि इस हाइपरवेंटिलेट करते हैं, मैंने इस तरह की चीजें बताई हैं ताकि आपको पता आपको नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका बॉडी का मैकेनिज्म होता है व्हेन आपके साथ एंजाइटी होती है, जब भी आपको तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, बॉडीली आपके सिम्टम्स क्या होते हैं वो ये होता है कि शॉर्ट ब्रेथ में आपको हाइपरवेंटिलेट करते हैं। बेसिकली हाइपरवेंटिलेशन कि आप अच्छी तरह से भरपूर आपके लंग्स जो हैं सांस आप इनहेल कर पा रहे होते हैं और बस ऊपर डायफ्राम भी आपका नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपको हाइपरवेंटिलेशन होती है। और फिर उसके बाद वो एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ाती है, और ज्यादा प्रोवोक करती है, जिसकी वजह से आपको एकदम से घबराहट, बेचैनी, फौरन बाहर या चले जाएं बस। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, उसके लिए डीप ब्रीथिंग जरूरी है। और डीप ब्रीथिंग लंबा सांस के अंदर रोकना, उसका मकसद ये है कि आप अच्छा सांस, जैसे ही आप बेहतरीन हो जाती है तो, और उसके पीछे की एक जो साइंटिफिक जो भी चीज बॉडी का मैकेनिज्म, that what you said is absolutely right. और मैंने जो है पॉइंट्स समझ लिया, आपके वर्ड्स पकड़ पकड़ के। आई रियली होप हमारी ऑडियंस को भी समझ आ गया हो। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस। मीनवाइल लेट्स मूव ऑन। ये तो होगी डीप ब्रीथिंग की बात। और कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो आप रिकमेंड करेंगी टू आवर टीनेजर्स, टू आवर एडोलेसेंट्स? ग्राउंडिंग थेरेपी भी होती है उसके अंदर, ठीक है। आप तो अगर ओवरथिंकिंग बहुत हो रही है, अच्छा, अभी भी डिस्टर्ब, मैं ना डीप ब्रीथिंग को ग्राउंडिंग टेक्निक के साथ अटैच कर देती हूँ। आई फील लाइक दैट्स रियली इफेक्टिव। सो जैसे ही आपने डीप ब्रीथ किया है, व्हेन यू आर डन विद दैट, जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। फिर आप वो 5 4 3 2 1 वाली टेक्निक पर आ जाए एंड इट डज वंडर्स फॉर यू। आई थिंक ये इसके साथ मिला के कर दो ना, बिकॉज आई हर्ड। अच्छा, एक चीज जो है मैं जानना चाहती हूँ आपसे, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है जो एक पर्सनल लेवल पे कह सकते हैं आप कि एक जो है अक्सर ऐसा होता है कि डीप ब्रीदिंग से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारा सर बहुत जो है ना भारी हो जाता है। बॉडी फील रिलैक्स्ड बट हमारा जो सर है ना बहुत भारी हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डज दैट हैपन? सर भारी हो जाता है। मैंने तो अब तक जितने लोगों का अभी तक करवाई है वो सब कुछ रिलैक्स हो गए। भारी तो आई हैव मेट अ फ्यू पीपल, उन्होंने मुझे ये मेंशन किया और तब मैंने फिर ये फिगर आउट किया कि डीप ब्रीदिंग के साथ अगर हम ग्राउंडिंग टेक्निक को लगाते हैं तो देन बिकम नॉर्मल, लाइक तब ऐसे नहीं होता। आपने अच्छा उनको, मतलब अगर का पेशेंट आता है और वो इस तरह कहता है कि डीप ब्रीथिंग की वजह से मेरा सर भारी हो गया, बॉडी रिलैक्स भारी हो रही है, उसके लिए टेक्निक लगा ले जिसमें जी 5 4 3 5 4 3 2। अच्छा, मैं इसके साथ एक बैकवर्ड काउंटिंग भी अटैच, अगर मुझे तो इस तरह की बात करें कि मतलब ब्रीथिंग से फर्क नहीं पड़ रहा या लेते तो उसमें मैं उनको कहती हूँ बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1000 से 998 और आपके कॉम्बिनेशन आप पैटर्न चेंज जिसकी वजह से बेसिकली ये और डिप्रेशन जितनी चीजें एक्सेसिव थॉट्स, तो आप जैसे थॉट्स को चेंज करेंगे तो फौरन ठीक हो जाते हैं। तो डीप ब्रीथिंग बैकवर्ड ग्राउंडिंग की वो जो आप, तो निम्रा मैं तो कहूंगी कि आप एक बैकवर्ड काउंटिंग करूं फ्रॉम 1000? शुड आई स्टार्ट फ्रॉम 1000? हाँ, मैं 100 से कोई भी मैं पेशेंट को कहती हूँ
1000 से करें तो वो severity के साथ 1000 बैकवर्ड जाओ। और अच्छा, अभी अभी इस सिचुएशन में तो अभी तो हम 1000 तक नहीं, 1000 से बैकवर्ड नहीं जा सकते, बट इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू हैव एडेड एंड आई हैव नॉट ट्राइड इट बिफोर. आई विल डू इट डेफिनेटली दिस टाइम, जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से, बिकॉज इट्स अ हैबिट ऑफ माइंड कि मैं ना रोज सुबह आई सेट विद माई सेल्फ एंड आई डू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग. तो इसके साथ अब मैं टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू डू दिस 1000 से बैकवर्ड काउंटिंग. 1000 से बैकवर्ड उनको बोल मसला हो तो आप मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है एंड there are also people commenting that your video is taking a lot of pauses, पूरा sentence समझ नहीं आ रहा, and they are absolutely right about that. Oh my god, मेरे साथ क्या इशू है? So we're very sorry about this. I know, और आप लोग को भी पता होगा, being in Pakistan and these kind of issues do happen. इंटरनेट है, वो कभी भी धोखा दे सकता है, हम क्या कर सकते हैं भाई, वाईफाई भी ऐसे ही करता है हमारे साथ. So techniques to cope, she has said, yes, it's okay, we are managing. Thank you so much for you guys are cooperating with us so much. हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं. So let me see if Miss Nimra is back. I'm trying to add her in the session again. Yes, you're back. So yeah, अभी फिलहाल तो connected है. But it's fine, it happens. We all are familiar with the internet. हम सबको पता है signals कमाल. So there, Asad Ali has commented, वो जानना चाह रहे हैं, they want to know the role of parents, especially when the kids are teenagers and the child are facing with anxiety and depression. So असद अली, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में काफी चीजें मेंशन की. एक तो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बजाय इसके कि स्नब करें और उसको बच्चे को बताएं, उसको रब ऑफ कर दें उसकी बातों को, उसकी फीलिंग्स को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्नॉलेज करें. You sit and hear what they are saying. Listening and hearing, this is very important. सुनता वो अभी पॉइंट पर एम्पैथी लिसनिंग और लिसनिंग वाली बात आ जाती है ना, पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो एम्पैथेटिक लिसनर्स हों. अगर वो सिर्फ सुनी जा रहे हैं और सुन के वही कान से निकाल के सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिसनिंग देन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हियरिंग. फिर वो लिसनिंग नहीं, वो हियरिंग है. इसमें ना ये चीज भी है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा मैटर कर रहा होता है. ठीक है, अब कुछ जगहों पे बच्चे को स्पेस देने की जरूरत होती है कि आप उसको स्पेस दो, और कुछ जगहों पे जरूरत होती है कि बच्चे जाके पूछा जाए. तो ये बहुत कम पेरेंट्स करते हैं, बहुत कम पेरेंट्स को चीज पता होती है. और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो मेरे ख्याल से वाकई बहुत कम लोग होंगे जिनको ये चीज पता होगी. तो आपका क्वेश्चन क्या था कि टीनेजर्स में क्या आपने क्वेश्चन पूछा था बेसिकली? उन्होंने पूछा है कि पेरेंट्स का रोल क्या होगा उन बच्चों की लाइफ में जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं. उनको कैसे जो है उनकी हेल्प अप करनी चाहिए, उनके लिए प्रेजेंट होना चाहिए, क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए उनके लिए. ठीक है, एक तो पेरेंट्स को ना पहले ये भी बात अगेन कि उनको पहले स्ट्रेसेस तो पता हो ना. आपका इतना फ्रेंड्स हो ना बच्चे को दो, या उसको बिल्कुल भी जज ना. ठीक है, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जज करना शुरू कर देते हैं. भाई तुम्हारा तो जो दोस्त है ना, तुम उस दोस्त को छोड़ दो. इस तरह की चीजें कि तुमने उस दोस्त के साथ नहीं बैठना या तुमने उससे मिलना नहीं है. ठीक है, तो आप पहले देखो ना कि वो उस दोस्त के साथ कंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है. ठीक है, वो उसका दोस्त उसको ऐसी क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि वो उस दोस्त से कंफर्टेबल है. तो एक तो जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए. पेरेंट्स बिल्कुल भी जज ना करें बच्चों को. ठीक है, उनको उनके लेवल पे जाके समझे. वो ये सोचें कि जी अब हम मतलब हम जो है ना, जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि जी बच्चे जो है वो अब हमारी जागीर है, हम जो कहेंगे वो पपेट्स हैं, हम जैसे कहेंगे वो वैसे मूव कर लेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उनको जो है इतना कंफर्ट जोन दें, उनको जज ना करें. और उनको उनकी भी एक अलग लाइफ है, वो एक अलग इंसान है. ठीक है, तो आप उनको एक्सप्लोर करने दें. तो ये पेरेंटिंग स्टाइल्स में चीजें होनी चाहिए कि आप बच्चे को बिल्कुल जज ना करें, उनको भी एक्सप्लोर करने दें. और जब आप उनको जज करते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है आपसे बात भी शेयर नहीं करते हैं. तो कुछ होनी चाहिए. Or especially when a child is suffering from anxiety and depression, when they're going through from that thing,
तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, एक्नॉलेज करें उनकी प्रेजेंस को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बताएं कि देयर ओपिनियंस मैटर, दैट दे देमसेल्व्स मैटर अ लॉट टू यू एंड टू योर लाइफ. ये बहुत जरूरी है उनको बताना, so that they feel एकदम से अपने बच्चों को कह देंगे कि आपने उस दोस्त से नहीं मिलना या आपने ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं करना, वो आपको नहीं बताएंगे लेकिन वो करेंगे. आजकल के बच्चे ऐसे हैं. Right. So there's another person who is trying to join us, but unfortunately Instagram कह रहा है कि हम सिर्फ 3 ही लोगों को join करवा सकते हैं और हम 3 लोगों को join करवा सकते हैं. So Moon Bhatti, if you have any question, we're very sorry we cannot accept your invitation because Instagram is not letting us do that. Can you please leave your question in the comments, so we'll address that inshallah. Okay, तौकीर असद अली, आई रियली होप कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया हो. और तौकीर ने कहा है प्लीज कीप कंडक्टिंग मोर लाइव सेशन, इट्स अ ग्रेट वे टू रीड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. एंड आई एक्चुअली आई एम सो थैंकफुल टू यू मिस निम्रा फॉर दिस, दैट यू हैव जॉइंड एंड वी वर एबल टू डू दिस. आई एम एक्चुअली क्वाइट एंजॉयिंग दिस. कि कैसे ये एंजॉय किया. थैंक यू निम्रा, आपने इस चीज को जरूरी समझा. बल्कि इस चीज का सारा क्रेडिट निम्रा को जाता है कि निम्रा ने ही मुझे जो है कहा और प्लान किए सब कुछ, और जो जितने भी फ्लायर ब्रोशर वो सब कुछ निम्रा ने किया है. मैं बस आज लाइव आई हूँ, तो आप सब क्रेडिट ना सिर्फ निम्रा को दे. अब हम दोनों ही effort. आपने वीडियो भी बनाई अगेन, that you came here, you took time for us, that matters a lot, so thank you so much for that. अगर किसी और का और कोई क्वेश्चन है अभी तो they can ask, otherwise we're wrapping this up. I think yes. हमारे क्वेश्चन, हमारा चीजें पूरी हो गई हैं. हमारे जो पॉइंट, yes, we have talked about everything that we wanted to talk about, everything that we wanted to put out to them. That's why I'm asking if उनके कोई questions हैं तो they can ask us, because I feel like this session was really informative. इनके जो क्वेश्चंस हैं उसने इतना हेल्प किया है कि हमें और ज्यादा, जैसे वो डीप ब्रीथिंग भी हमने कर ली, हमने प्लान नहीं किया था और हमने काफी डिस्कस कर ली. जैसे मैंने बैकवर्ड काउंटिंग का बता दिया और भी इस तरह की टेक्निक्स हमने काउंट कर ली. काउंटिंग टेक्निक हमने बात कर ली, उसके अलावा भी फिर हमने इसके बारे में बात करी, बुक के बारे में. हाँ, तो कमेंट की वजह से जो है काफी हेल्प हुई है और उससे हमने और भी चीजों को डिस्कस किया. Yes. So let's read a few comments. Techniques to cope, she's saying well explained, thank you so much. Thasin is saying there should be another session. Yes, there should be another session and we would love for you you guys' feedback. जरूर दीजिएगा हमें feedbacks DMs में और comments में, और हमें suggest भी कीजिएगा कि next किस topic पर you would like the session on, and we would definitely do that. Ehtisham is saying thank you so much. Thank you so much, Ehtisham, for joining us. Rafia saying I want to be a part of this next. Yes, Rafia, I actually wanted you to be a part of this because I know कि आप शायद इस बारे में कुछ कर भी रही हैं. If I remember correctly, कोई project था आपका. So no, she's not a class fellow. She's actually a senior of both of us. Both of us senior. She's an NLP practitioner. NLP colleague थी मेरी. So वहाँ से I know her, and she's in Australia. जो है हम राफिया को इंशाल्लाह it's iftar time here. Thank you. राफिया पाकिस्तान में नहीं होती है? नहीं, she's from Australia. Oh. Yes. Thank you. So yes, you'd be a part of this as well. Thank you for the amazing session you guys should do. Or inshallah. We are planning on doing this. Inshallah, we will do it again. आप लोगों ने सपोर्ट किया, इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर. Techniques to cope has said that yes. कहाँ गया comment? Yes, of course, there should be another session. It was really nice and informative, and also about breathing exercise. That was really good. Thank you so much. Thank you for your lovely. Next session on breakup issues. My God. Okay, Rafia is in the UK. I'm sorry, I was mistaken. मुझे लगा आप ऑस्ट्रेलिया से. Okay, I'm really sorry about that. शाम हम नेक्स्ट सेशन जो है breakup issues हम
एहतशाम के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायर क्या होता है वो शायर कहते हैं खुदा महफूज रखे हमें इन दिनों पर खुदा महफूज रखे हमें इन दिनों पर से हकीम से वकील से हसीनों की निगाहों से तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर इस बारे में बात करेंगे कि ब्रेकअप इश्यूज क्यों होते हैं जरूर। क्या होते हैं तो आप भी तब तक हसीनों की निगाहों से महफूज रहें और अभी तक आपने अगर ये बात की तो आप नेक्स्ट टाइम आके हमें भी बताएंगे भी कि ब्रेकअप होते थोड़ा बहुत क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं आप आपके कोई इस तरह के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं तो हम डिस्कस करें So Asad Ali has suggested a really good topic about eating disorders, and I've been interested in this for quite a while now. I've been doing some research about this, so we should definitely do a session about that as well. I feel like we should wrap up this now क्योंकि अब comments आते रहेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम खत्म नहीं करेंगे. So there's a lot more to. खान ने कहा है कि I have some questions but let's leave them for next session. नहीं आप कर सकते हैं क्वेश्चन अगर अभी आप Yes, sure. कर लें अभी एक सवाल लास्ट सवाल ले लेंगे हम. That's fine. So ये अभी मुझे ऐसे लग रहा है मसनमरा ये वो वाला हो गया जब हमारी मम्मा और खाला फोन पे बात कर रही होती हैं वो अल्लाहाफिज 1 घंटे से हो रहा होता है उनका बट वो अल्लाहाफिज कभी लास्ट वाला आता नहीं है. आई फील लाइक हमारी अभी वो वाली हालत हुई हुई है. हम पिछले 10-15 मिनट से कह रहे हैं कि वी आर रैपिंग दिस अप. हमने ऑलरेडी जो है ना काफी कुछ डिस्कस कर Exactly. So how about this, Afan? You can, we will upload this live on our pages. You can comment your question there, or you can just DM us simply, and we'll address that, inshallah. Or you can just wait for the next session. That's what we can do. So yes, I think आज की discussion के लिए इतना ही काफी है, काफी informative था. Thank you so much for your insights, Ms. Simran ने जो बोली. Thank you so much for joining as well. विल टॉपिक के बारे में वो डिस्कशन करना चाह रहे हैं डिसीजन करने की किस बात पर चुप करने जाने वालों का. ओके दिस इज अ होल डिफरेंट टॉपिक. हम इसके ऊपर सेशन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह एंड देन विल डिस्कस इट सेपरेटली. हाँ अफान और आप करेंगे तो हम जरूर जो है इस टॉपिक को कंसिडरेशन में लेकर आएंगे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जो भी क्योंकि ये कमेंट्स जो है ये सारे गायब हो जाते हैं जब हम डाउनलोड करते हैं इसको लाइव सेशन को या पोस्ट करते हैं. सो वी वांट कि आपके जो भी रिकमेंडेशंस हैं या फिर जिस टॉपिक के बारे में आप और जानना चाहते हैं यू गाइस कैन जस्ट यू नो डू द कमेंट और लीव द DM to us. So this is it for today. I'm saying this for the last time. Thank you so much for joining us, Miss Nimra. और बाकी आप सबको अगर ये useful लगा है session, if you guys enjoyed, so yes, you can definitely get in contact with both of us in our DMs and our pages if you want any help or अगर आप कोई insight share करना चाहते हैं, we are available for that. And just I want you to know that मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज उसका ध्यान रखें. ये मत समझे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या हम हर चीज को खुद से हैंडल कर रहे हैं और वो हमसे नहीं हो रही है. सब बिखरा हुआ है. सो इसको इतना हल्के में मत रहें. अपना ख्याल रखें. अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें. टीनेजर्स का ख्याल रखें क्योंकि उन्हीं से हमारी आगे की सोसाइटी और हमारे आगे का मुल्क चलना है और बढ़ना है. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एड ऑन टू दिस इन द एंड? यही कहूंगी कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरा ख्याल रखेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो भी आप आगे ठीक रख सकेंगे. तो पहले ये कि आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें पहले किस चीज़ की जरूरत है और आपके बाउंड्री जो आपके बाउंड्री सेट होनी चाहिए. आप इसके बाद आप किसी को अलाउ नहीं करोगे तो आप अपनी बाउंड्री ताकि ये है कि आपकी मेंटल ना हो. जब आप बाउंड्री सेट कर ले तो आपकी मेंटल हेल्थ बन जाए. बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ये बाकी सब की जैसे बहुत अच्छे थैंक यू. ब्यूटीफुल निमराज कीप अप द गुड थैंक यू हैव अ गुड नाइट. या ठीक है. Okay, good. Take care, everyone. Take care. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.